तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस प्यार भरे सेशन में। इसमें नॉलेज भी आपको मिलेगी और बच्चों के साथ हंसी ठिठोरी करने का मौका भी मिलेगा। तो हमारे सामने जो बच्चा बैठा है बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। कल इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। 350 क्वेश्चन इसने कंप्लीट किए और इसका जो टारगेट है ये माया के टारगेट से अभी पीछे है, क्योंकि उसके 600 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और एक और बच्चा निकल के आ रहा है राजकुमार, उसके हमें 360 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए हम पहले बात जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यार भरे सेशन में और नॉलेज भरे सेशन में। पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए आपके बारे में। मेरा नाम सिमरन है। मैं कक्षा 7वीं बी की छात्रा हूँ और जो हमारे क्लास इंचार्ज है वो है अजय कुमार। हाँ, थैंक यू। ये मेरा बार बार नाम लेते हैं तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरा नाम बहुत मशहूर कर दिया है। तो सिमरन, आप आज हम जैसा कि देख रहे हैं कुदरत के सब बंदे या गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 36D से सीधा आप लाइव देख रहे हो। तो इसमें जो हमें चीज़ें पता चली हैं सेक्रेड प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप कौन सी सेक्रेड प्लेस के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं कुंभ के मेले के बारे में बताना चाहूँगी। कुंभ के पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो कुंभ का मेला था वो कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताना चाहूँगी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उस समुद्र मंथन से दो चीज़ें निकली थी। पहला था एक बहुत ज़्यादा डेंजरस, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक जहर, और एक था अमृत जो हर किसी को अमर बना सकता था। जब ज, ज, जब विष निकला था तब वो शिवजी जी ने अपने गले के अंदर समा लिया था। और जब बात आई अमृत की तब देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई होगी कि मैं लूँगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और वो सबको बांटने लगे। लेकिन उन्होंने शैतानों को नहीं बांटा। जब वो बांट रहे थे तब 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी थी। पहली जगह का नाम है हरिद्वार, अगली जगह का नाम है प्रयागराज, और तीसरी जगह का नाम है उज्जैन, और चौथी जगह का नाम है नासिक 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 सॉरी नासिक। हाँ, तो जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कुंभ के मेले के बारे में हमें सिमरन ने बताई है। तो सिमरन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और ये काफ़ी एक्टिव बच्चा है। तो सिमरन, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हमने देखा है कि खासकर नदियाँ हैं। तो कुंभ के मेले में लोगों की भीड़ एक एकता का संदेश होती है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आप कुंभ का मेला मना तो रहे हो पर लेकिन उन नदियों का ख्याल आपने कितना रखा? लोगों ने उन नदियों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा। जब भी वो जाते हैं तो वो जो भी उनका पूजा पाठ का सामान होता है वो वही फेंक के आ जाते हैं। जब आप सामान लेके जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वो सामान वापस भी लेके आओ। आप क्या करते हो, जैसे कि गंगा है, ठीक है, आप वहाँ पर जा रहे हो, आप हरिद्वार जा रहे हो, वहाँ पर आप डुबकी लगाते हो, आप उधर अपना जो पूजा पाठ का सामान है वहाँ पर डालते हो, पर लेकिन जो गंदा होता है वही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। और पवित्र जगह सिर्फ उसी को कहते हैं जो जगह साफ होती है। गंगा बिल्कुल भी पवित्र नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने कचरा फैला रखा है। हाँ, जैसा कि अभी सिमरन ने कहा कि गंगा पवित्र तो है पर साफ नहीं है। पर पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें उसकी साफ सफाई पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी चैप्टर के माध्यम से हमने बच्चों को सैक्रेड प्लेसेस के बारे में जानकारी दी और उनको बचाने के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए जो इनके व्यूज़ हैं हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। सिमरन, आप कुछ और बात बताना चाहो दर्शकों को कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इन पवित्र जगहों पर जाते हैं? आप जब इन पवित्र जगह पे जा रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आप कभी प्लास्टिक की चीज़ें मत लेके जाओ। आप कोई जो थैलियाँ वगैरह होती है जो विदाउट प्लास्टिक, जो कपड़े की थैलियाँ होती है, आप वो लेके जाओ। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। और जब भी आप कुछ भी सामान लेके जा रहे हो तो वो उसको वापस कूड़ेदान के डब्बे होते हैं उसके अंदर डाला करो। आप वहाँ पर फेंक देते हो, बहुत गलत बात है। और मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहती हूँ वहाँ कुंभ के मेले के बारे में। कुंभ का मेला 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद आता है और ये सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में मना जाता है। और तीसरा कुंभ है वो है पुराण कुंभ। ये हर 12 साल के बाद आता है और ये 4 जगहों में से जो मैंने आपको बताई उधर कहीं भी हो सकता है। और लास्ट का जो कुंभ का मेला है वो है महाकुंभ का मेला। ये हर 144 साल के बाद आता है और ये सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है। बिल्कुल।
जैसा कि अभी पिछले दौरान हमने देखा था कि महाकुंभ की तैयारियां इलाहाबाद में चली थी। इलाहाबाद, प्रयागराज हम कुछ भी कह लें, तो ये जनपदों के टाइम से हमने देखा, बच्चों के साथ जोड़ने की बच्चों को इनके बारे में बताने की कोशिश करी। तो सिमरन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएँ।